कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रवाह भाग 2 का कार्यपत्रक 95 हल करेंगे। पेज नंबर 119 पर प्रश्न नंबर 1 भाग कीजिए। अभी हमने पिछले कार्यपत्रक में गुणा के सवाल हल करे थे, हम भाग के सवाल हल कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 का भाग देना हमें 36 में, तो यहाँ 3 का भाग पहले 3 में देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ 1 लिख दिया और 3 में से 3 गए तो 0। फिर हम अगली संख्या लिखते हैं, तो हमने अगली संख्या लिखी 6। अब 3 का भाग दोबारा से देते हैं, तो 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 बार, 2 यहाँ लिख दिया और 6 में से 6 गए तो 0। तो 3 का भाग 36 में 12 बार गया और शेषफल बचा 0। 10 का भाग 10 में देना, 10 एकम 10, 10 में 1 यहाँ लिख दिया, 10 में से 10 गए तो 0। यहाँ 54 में हमें 6 का भाग देना है, तो 9 6 9 54, तो 9 बार गया और 54 माइनस 54 0। अगला है 872 में हमें 72 का भाग देना है, तो पहले 87 में देंगे, 72 एकम 72, यहाँ 1 लिख दिया, 87 में से 72 गए तो बचे 15, यहाँ से अगली संख्या लिखी हमने 2। 72 का भाग 152 में देंगे, तो यहाँ 2 बार जा रहा है और आया 144, तो 152 में से 144 घटा दिए, बचे 8। और यहाँ कितनी बार भाग गया है 8, भागफल आया और शेषफल आया इसमें 8। यहाँ देखिए 125 में हमें 15 का भाग देना है, तो 25 8 120, 125 में से 120 को घटाए तो 5, भागफल आया है 8 और शेषफल आया है 5। 300 में हमें 30 का भाग देना है, तो 30 एकम 30, 30 में से 30 गए तो 0 और यहाँ आ गया 1। अब यहाँ अगली संख्या लिखी लेकिन भाग नहीं गया, भाग टूट गया, इसलिए भाग टूटने की आ गई 0। तो 300 में 30 का भाग गया है 10 बार। अगला प्रश्न है 303 में भाग देना है 1 का, तो यहाँ भाग देंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3, बीच में आई 0, तो 101 भागफल और शेषफल आया 0। इसमें 837 में 9 का भाग देंगे, तो देखिए यहाँ से 9 का भाग दिया, 9 9 81, 81 बार गया, 2 बचे, 9 3 27, तो यहाँ 93 बार भाग गया और 0 शेषफल बचा है। प्रश्न नंबर 3 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बांटना है, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियां मिलेंगी। टोटल कॉपियां हैं 50, 10 बच्चों में बांटनी है, तो 50 में हम भाग देंगे 10 का, यहाँ देखिए 50 में भाग दे रहे 10 का, 10 से 5 50, 5 बार गया और ये 50 में से 50 गए तो 0। तो टोटल 5 बार भाग गया है, यानी प्रत्येक बच्चे को 5 कॉपियां मिलेगी। भाग देके हम प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी कॉपियां मिलेगी ये निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर समूहों में बांटा जाए तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। तो 240 को हमें 4 बराबर समूहों में बांटना है, तो 240 में हम 4 का भाग देंगे, तो 240 में 4 का भाग दिया, 4 6 24, 6 आ गया, 24 में से 24 गए तो 0, यहाँ से 0 लिखा, भाग टूट गया इसलिए आगे 0। तो प्रत्येक समूह में 60 विद्यार्थी होंगे। प्रश्न नंबर 5 रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं, यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो यहाँ 556 में हम भाग दे देंगे 10 का, क्योंकि वह 556 टोटल कंचे और 10 दोस्तों में बांटना चाहता है, तो 10 का भाग दिया, 56 में दिया, 5 बार गया, 10 पंजे 50, 56 में से 50 गए तो 60, यहाँ से लिखी 0, 10 छिंगी 60, तो 10 में से 60 में से 60 गए तो ये बचे 0। टोटल कितनी बार गया है 56 बार, तो प्रत्येक दोस्त को 56 कंचे मिलेंगे। मीरा ने क्वेश्चन नंबर 6 मीरा ने 204 मोमबत्तियां बनाई, यदि एक पैकेट में 6 मोमबत्तियां आती है तो बताइए वह कितने पैकेट बनाएगी। इसके लिए हम 204 में 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग पहले 20 में देंगे, तो 6 3 18, 3 बार गया 18, क्योंकि 4 बार देंगे तो 20 से ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए हमने 3 बार दिया है, 20 में से 18 गए तो बचे 2, यहाँ से लिखा 4, 24 संख्या बन गई। अब हम 6 का भाग देंगे, तो 6 चौकू 24, तो 24 में से 24 गए तो 0 और भागफल आ गया 34। तो मीरा ने 34 पैकेट मोमबत्तियां बनाई थी। इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक 95 पूरा हुआ।